जहाँ भी जाता हूँ यही बोलते हैं कि महाराज ने अपना हृदय का टुकड़ा दिया है। तो ऐसा क्या प्रेरणा आया जिससे कि आपने इस्कॉन मंदिर को आपने दान किया? पहली बात तो यह है कि मेरा था ही नहीं है, मैंने तो बटोरा था और उसको भगवान के चरणों में इसको दान कर दिया, जिसमें आज मुझे खुशी है कि आप 15,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अद्भुत चीज है और इसका विस्तार हो रहा है। मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जो नई पीढ़ी, जो बच्चे नई पीढ़ी के आ रहे हैं, यंग जनरेशन, मेरी दृष्टि वहाँ है। मैं शिक्षक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनमें ऐसा अंकुर पैदा कर दूं जो देखते देखते वृक्ष बन जाए, समाज सुधर जाए। आजकल की माएँ तो सारी सीरियल देख रही हैं, सारी कर रही हैं, तो कुछ कैसे ऐसे भविष्य कैसे बने? नहीं होगा। जीजाबाई की जरूरत है जो बताए अपने बच्चों को, बेटा वह भवन तुम्हारा है, मुगलों ने तुम्हें छीन लिया है तुमसे, उसको जीतो। और जिस दिन अब प्रत्येक माँ अपने बच्चों को यह कहेगी, बेटा तुम एक IAS ऑफिसर हो, तुम IPS हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम महान शक्तिशाली हो, उस दिन पूरे देश की कायाकल्प हो जाएगी। आज उसी तरह जीजाबाई की तरह माँ हमको जरूरत है। ऐसी माताओं की जरूरत है जो बच्चों के साथ राम कथा का पाठ कर सके, कृष्ण की बात करे। इसलिए बच्चों के भय से अगर आप अच्छी बात नहीं कहते हैं तो वह बच्चा को दुर्योधन की दिशा में भेज रहे हैं, भेजने का उपाय कर रहे हैं, मृत्यु के रास्ते भेज रहे हैं। अब देखें, आप गीता पढ़िएगा तो महाभारत नहीं होगा, गीता नहीं पढ़िएगा तो महाभारत होगा। रिटर्न टू द नेचर, मैं लौटिए पीछे की तरफ, देखिए अपने संस्कार को करिए, संस्कृति अपनाइए। अरे स्कूल में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, बुरी संगत टीवी में जितना दे रहे हैं उसको छोड़ो, भजन करो। हरे कृष्णा। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस्कॉन गुरुग्राम सुदर्शन धाम में। तो आप सभी जानते हैं जो भी इस्कॉन गुरुग्राम आते हैं वो एक महान हस्ती का नाम सुन करके जाते हैं, उनको दर्शन करके जाते हैं और भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल किया, उनमें से एक ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने MA की डिग्री किया, PhD किया, साहित्य रत्न किया, विद्या वाचस्पति का डिग्री लिया और भी बहुत सारे संस्था का स्थापना किया। जैसे आप काउंट करेंगे तो उंगली कम पड़ जाएंगे। और बहुत सारे बुक्स लिखा, जैसे हम देखते हैं कि 126 बुक्स महाराज ने अपने पूरे जीवन में लिखा है और 40 संस्थान की स्थापना किया है। तो महाराज का हम स्वागत करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज, आज आपका इस्कॉन गुरुग्राम में स्वागत है। तो मैं महाराज से कुछ प्रश्न करूंगा जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और हमें जीवन जीने के लिए बहुत ही तरीके मिलेंगे। जिस तरीके से महाराज ने अपने जीवन में, अपना लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई किया है और जो हजारों लोगों को महाराज ने सिखाया है। तो महाराज से पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, तो महाराज ऐसा मतलब क्या प्रेरणा आया जिसके कारण आपने इतना सुंदर टेम्पल जो गुड़गांव के हार्ट में, जो महाराज माना जाता है और कहा भी जाता है, गुड़गांव में हर व्यक्ति जहाँ भी जाता हूँ यही बोलते हैं कि महाराज ने अपना हृदय का टुकड़ा दिया है। तो ऐसा क्या प्रेरणा आया जिससे कि आपने इस्कॉन मंदिर को आपने दान किया, इस प्रॉपर्टी का? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन गुड़गांव सुदर्शन धाम में जो भी आज कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, यह परमात्मा की कृपा है। आपने पूछा कि कौन सी प्रेरणा मिली जो आपने इस मंदिर को आपने दान में दिया। पहली बात तो यह है कि मेरा था ही नहीं है, मैंने तो बटोरा था और उसको भगवान के चरणों में इसको दान कर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। ईशावास्योपनिषद में लिखा है,
भगवान की वाणी है, ईशावास विदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरधा कस्विधनम। ईशावास्योपनिषद में लिखा है कि यह संपूर्ण संसार परमात्मा का है। इस परमात्मा के विभूति को आप जब तक स्वस्थ है आप इसका भोग करें। आप एक प्रकार से मैनेजर हैं और मैनेजर की हैसियत से आपको इसको भोगना है। परमात्मा की जब इच्छा हुई तो हमने इस संस्था का निर्माण कराया। फिर परमात्मा की इच्छा हुई, मैं यहाँ से छोड़कर सीतामढ़ी चला गया, वहाँ 40 एकड़ जमीन खरीदा और फिर वहाँ आश्रम बनाया। वहाँ गौशाला है, कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, पैरामेडिकल है, विद्यालय, सभी तरह का मैं कर्म करता जा रहा हूँ। तो प्रेरणा की बात है, प्रत्येक क्षण प्रभु की कृपा हम लोगों पर बरसती रहती है। वो जिधर डायरेक्शन देते हैं हम लोग घूमते रहते हैं। इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी चालाकी, बहुत बहादुरी नहीं है। वो तो सब करने वाले नहीं कि आप लोग गीत गाते हैं, सब करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाला तो वह है। यह मंदिर में बैठे हैं, इन्होंने ही मुझे कहीं से बुलाया, मैं तो इनको जानता भी नहीं था। बचपन से गांव में रहा, गांव में गोली डंडा खेलता रहा, फिर स्कूल कॉलेज किया, मैंने पीएचडी किया, एमए किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। परमात्मा ने कहा कि इधर आओ, उधर से जरूरत अब तुम्हारी नहीं है। तो मेरी जिस प्रकार सरकार के आईएएस आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है, उसी प्रकार मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई। मैं आ गया, मैंने संस्था का निर्माण कराया, जिसमें आज मुझे खुशी है कि आप 15,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अद्भुत चीज है और इसका विस्तार हो रहा है, आगे बढ़िए। तो महाराज आपने मतलब बहुत अच्छा बताया कि किस प्रेरणा से महाराज ने इस्कॉन को ये अपना जो हृदय का टुकड़ा था वो महाराज ने दिया। तो महाराज मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने इस्कॉन को दिया, आप यहाँ पे आते हैं, आज भी ये आपका है, तो यहाँ पे आप और ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं जो कि जन कल्याण के लिए और भी लाभकारी हो? ऐसा हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? देखिए, धर्म का मतलब ही होता है जन कल्याण, परोपकार। कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। भगवान ने हमेशा कहा है कि लोगों का कल्याण करो। जिस दिन यह आदमी का आत्म विसर्जन हो जाता है, हम जानते हैं, इस जब कथा में हम बैठते हैं और हजारों लोग मुझे देखते हैं, मुझे लगता है कि हे परमात्मा, तुमने इतनी शक्ति मुझे दे दी कि मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनको अच्छी बात बता रहा हूँ। अब प्रश्न है कि और क्या किया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि चले वेती चलते रहो। उन्होंने कविता में कहीं लिखा है, चलते रहो, हमको रुकना नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्रगल इज लाइफ, स्टैग्नेशन इज डेथ। रुकोगे मर जाओगे। तो मैं तो आज इस एज में आकर परमात्मा की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ और मुझे स्वयं पता नहीं है कि परमात्मा का काम मैं क्या करूँ। जो वो करावेंगे सो मैं करता चलूंगा। दृष्टि यह है कि परोपकार की वृत्ति जगे। मैं लोगों को जन कल्याण में अधिक से अधिक लय हो जाना चाहता हूं, ताकि गरीबों की, मैं एक गरीब को स्कूल चलाता हूं, हमें भी पढ़ाओ। गरीब बच्चों का है, 50,000 से ऊपर बच्चे वहाँ पढ़े हैं अभी तक। उनको खाना, कपड़ा, पढ़ाना सब मैं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बादशाहपुर सुदर्शन धाम में एक ऐसा गरीबों का एक स्कूल कहीं खुले, जहाँ गरीब बच्चे जो साधनहीन हैं उनको मैं पढ़ा सकूं। क्योंकि मेरे जीवन के एक ही उद्देश्य है
दूसरों के कल्याण में जीतेगा। यस यस। तो हम प्रयास करेंगे महाराज कि यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कूल नहीं, बड़ा सा स्कूल हम बनाएं जहाँ पे गरीबों को पढ़ाया जाए। जिस तरीके से महाराज का एक है कि हमें भी पढ़ाओ, उस चीज़ को हम यहाँ भी स्टार्ट कर सकें। नाउ एक प्रश्न आता है महाराज कि जैसे आप बोलते हैं कि परमात्मा ने हमें इंस्पायर किया, परमात्मा ने इंस्ट्रक्ट किया, तो आप परमात्मा को किस रूप में मतलब मानते हैं महाराज? मेरे मानने का प्रश्न क्या है, वह तो समुद्र के सामने जाकर मैं कहूं कि समुद्र है कि नहीं है, या प्रूफ करो समुद्र है, यह तो बात बेतुकी हो जाती है। ये परमात्मा के सिवा है ही क्या? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी दिखता है वो परमात्मा है। उसके सिवा कुछ तो पेड़ पौधा कीट पतंगा ये सब तो परमात्मा है। वह है कि अपने अपने कर्म के अनुसार वे लोग भोग रहे हैं। मैं भी मनुष्य बना हूं, इसके पहले पता नहीं क्या रहा होऊंगा, और मेरा कुछ अच्छा कर्म हुआ तो यहाँ आया। मुझसे जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं वो हमसे ऊंची जगह पर बैठे हैं, बड़े पूज्य संत लोग हैं, बड़े अब प्रभुपाद जी महाराज हुए। अब एक ऐसी संस्था उन्होंने बना दी कि पूरे विश्व में क्रांति हो गई। स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, राम तीर्थ हुए। तो ऐसी विभूतियों को देखता हूं तो उन लोगों ने मुझसे अधिक कर्म किया होगा। मैं थोड़ा कर्म में कहीं पिछड़ गया हो, मैं उसी कर्म के बारे में लगा हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि जो नई पीढ़ी, जो बच्चे नई पीढ़ी के आ रहे हैं, यंग जनरेशन, मेरी दृष्टि वहां है, क्योंकि आई एम प्राउडेस्ट टीचर एवर बॉर्न। मैं शिक्षक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उनमें ऐसा अंकुर पैदा कर दूं जो देखते देखते वृक्ष बन जाए, समाज सुधर जाए। एक बात और देखिएगा, आजकल पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैं गया हूं, सभी जगह एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के मन में आ गया है। एक गीत मेरे एक संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति। प्रत्येक व्यक्ति के मन में डर बना हुआ है। डर माने जो है ही नहीं, उसको डर कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। किससे? अपने अतीत से। आपको भय है अपने अतीत से कि कहीं मेरी कोई गलती सामने ना आ जाए, एक यह भय। दूसरा, भविष्य के आने वाले समय पता नहीं मेरा क्या होगा। आपको कुछ नहीं होगा। जिस परमात्मा ने आपको जन्म से लेके यहाँ तक खड़ा किया, अरे कभी मैं जानता था कि मैं कभी आके प्रवचन करूंगा? मुझे तो एक रोटी नहीं मिलती थी बचपन, और आज इतनी बड़ी संस्था मैंने भगवान के नाम पर दान में दे दिया। तो यह सब कुछ है, भयभीत नहीं होइए। भय से कंपित जो रहे, शील शक्ति मिट जाए। जो व्यक्ति भय से कांपता रहता है वह उसका शील शक्ति शौर्य सब खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे वे भय मुक्त हो जाए, वे निर्भय हो जाए, वे आकाश में उड़ने की क्षमता प्राप्त करें। मैं अपने विद्यालय में बच्चों को भी कहता हूं कि तुम अपने जीवन को जितनी भी बुराई, इग्नोर योर पास्ट, फॉरगेट योर पास्ट, और आगे छलांग लेने के लिए तैयार रहो। यू कैन टच द स्काई, यू कैन फ्लाई इन द स्काई। एक सूक्ति में मैंने लिखी, गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन। तुम वहां जाओ जहां तक अभी तक लोग नहीं पहुंचे। तुम वह काम करो जो दूसरे लोगों ने आज तक नहीं किया, सोचा भी नहीं। तो मैं जीवन में अभी तक जो भी कर सका हूं,
केवल यही सोचता हूँ कि अगली नजर मेरी क्या हो, बिल्कुल। और हम जो नहीं कर सके हम उस नई पीढ़ी से कराना चाहते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे, उनके पास ऊर्जा है, ताकत है। हमारी पंख में उतनी ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आपके पंख में है। यू कैन टच द स्काई, ऐसा कुछ यू कैन फ्लाई इन द स्काई। इसलिए मैं उनको बोध कराना चाहता हूँ। यस, याद रखना, मैं बच्चों को कहता हूँ, यस यू कैन डू। यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपने मन से एक बात को निकालो कि तुम गरीब हो। तुम गरीब नहीं हो, तुम एक शौर्यशाली, शक्तिशाली सम्राट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यह भाव अपने मन में लाओ कि मैं गरीब नहीं हूं। जिस दिन यह भाव आ जाएगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति, आज देश के शिखर पर बैठे हम लोगों के संत प्रभुपाद जी महाराज हुए, कैसे एक साधारण व्यक्ति एक एक ईंटा जोड़ के जुहू में मंदिर बनवाते थे। वो आदमी अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, सब आज दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार? अरे मैं तो कहता हूँ कायरों की तरह रहना छोड़ दो। बिल्कुल। कि तुम कायर नहीं हो। अगर प्रभुपाद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, ऐसे लोग कुछ कर सकते, यू कैन डू, तुम भी करो। और पीछे से जयकार बोलना छोड़ो। अपनी जयकार कब बोलोगे? अमुक व्यक्ति की जय, अमुक व्यक्ति की जय, अरे छोड़, तुम अपनी जयकार की बात करो। तुम्हारी जयकार हो, अपनी विजय की बात करो। आप उसकी बात करो। दुनिया में यू कैन डू वाला ध्यान रखो और आगे बढ़ते रहो, इतिहास बनाओ। शिवाजी महाराज एक ऐसे थे निष्कासित व्यक्ति, मुगलों ने उनको बाहर निकाल दिया, पिता की हत्या हो गई, उनकी माँ जंगल में बैठकर अपने पुत्र को दिखाती थी। ऐसी माँ की है जीजाबाई। जीजाबाई की जरूरत है जो बताए अपने बच्चों को, बेटा वह भवन तुम्हारा है, मुगलों ने तुम्हें छीन लिया है तुमसे, उसको जीतो। और जिस दिन अब प्रत्येक माँ अपने बच्चों को यह कहेगी, बेटा तुम एक IAS ऑफिसर हो, तुम IPS हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम महान शक्तिशान हो, उस दिन पूरे देश की कायाकल्प हो जाएगी। आज उसी तरह जीजाबाई की तरह माँ हमको जरूरत है जो समाज में इस तरह की क्रांति पैदा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज आजकल देखते हैं कि जीजाबाई का आपने स्टोरी बताया, महाराज शिवाजी के बारे में बताया, लेकिन आजकल की माएँ तो सारी सीरियल देख रही हैं, सारी कर रही हैं, तो कुछ कैसे ऐसे भविष्य कैसे बनेगा? नहीं होगा। और देखिए, दूसरे को देख कर जलने का काम आजकल हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरे का बेटा IAS हो गया, मैं रोने लगा। दूसरे के इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, उसको देखकर मैं रोने लगा। हमारा काम हुआ नहीं है। एक सूक्ति मैंने लिखी है, प्रश्न यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, कितनी ऊंची कुर्सी कमाई। प्रश्न यह है कि माता पिता के दायित्व निर्वाह में आपने कितनी ऊंची सफलता प्राप्त की है। आज उसकी वैसी माताओं की जरूरत है जो बच्चों के साथ राम कथा का पाठ कर सके, कृष्ण की बात करे। नहीं तो फिर आज जो भटकाव जीवन में हो गया है, प्रत्येक परिवार में कलह हो गया, प्रत्येक परिवार को टूटते हुए मैं देख रहा हूँ। माता पिता अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए, बाप बेटा अलग हो गया। क्या हो गया? सारे लोग इस्कॉन में आते हैं हमारे यहाँ और लोग कहते हैं, महाराज जी मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने जीवन में PF से पैसा निकाल कर अपना बिल्डिंग बनाया, उसी घर से मेरा बेटा मुझे निकाल दिया।
आपने परवरिश उसी तरह ऐसा की। बिल्कुल। आपने कभी बच्चों को राम कथा सुनाई? और जैसा बोया वैसा पाया। जैसे क्योंकि आपने ध्रुव की कहानी, प्रहलाद बिल्कुल। की कहानी कभी आपने बताई नहीं। जैसे तो आपने तो फिर सिनेमा की कहानी बताई। बच्चे मोबाइल देखकर बिगड़, यस आजकल हजारों बच्चे को जीवन नष्ट हो रहा है मोबाइल से। तो आज जरूरत पड़ गई है वैसी माताओं की जो स्वयं जीजाबाई बनकर बिल्कुल अपने शिवाजी, बच्चों की परवरिश अपने करें। बेटा को शिवाजी बनावे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है इस्कॉन में बड़ा रेगुलर अभी चल रहा है प्रवचन। यस यस हम लोगों का प्रवचन चलता है। आप आइए। आप कहते हैं समय नहीं है। मेरे भाई बहन, मैं तो कहता हूं कि समय ही है। आज अगर प्रवचन में नहीं आवेंगे तो कल तो पछताना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह हो जाती है, आपके पास समय नहीं है तो फिर किस काम के लिए समय है? हाँ सिनेमा, सीरियल, सास बहू, झगड़े। इसके लिए समय। और मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को, जितनी भी माताएं हैं, जो आप कम से कम दायित्व अपने आत्मचिंतन करें। पति एक सफल पति, सफल पत्नी, सफल माता पिता बनने का प्रयास करें। और तो मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों की प्रगति से संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो फिर इसके लिए दोषी कौन है? इसलिए दूसरों को दोषी मत दो, लगो और बच्चों के निर्माण, नई पीढ़ी का जो चीज है, कल आपकी कुर्सी पर वही बैठने वाला है। आज आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, जहां वह नेम प्लेट हटेगा उसका नेम प्लेट आ जाएगा। तो उस ऐसा उपाय करिए कि बच्चों का वो नेम प्लेट रहे। दूसरी बात मैं कह रहा था कि आजकल जो समय है, संस्कार आपने छोड़ दिया। 16 संस्कार की बात होती है, आपने छोड़ दिया। आपने संस्कार छोड़ा, परिणाम यह हुआ कि आपके चरित्र का ह्रास हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अमेरिका के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मिस्टर राइट। उन्होंने एक सवाल पूछा विवेकानंद जी से कि आप क्या कर रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर, कैसे लगते हैं? यू लुक लाइक ए सैवेज, एक जंगली व्यक्ति की तरह आप लगते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि इन योर कंट्री barbers and tailor make the personality, but in my country character makes the personality. चरित्र वह बनाओ और यह दृष्टि करिए कि दूसरे को देखकर सिहाना। उसका बेटा IAS बन गया, अरे आपका भी बेटा बन सकता है। उसका मकान है, उसके पास गाड़ी है, आपका भी हो सकता है। लेकिन आप अपने समय को सीरियल में व्यतीत कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, उसमें समय मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रति क्षण आज आपने क्या किया सो बताइए, अपने जीवन को सुना। यहाँ हम लोग इस्कॉन में जब सत्संग हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, लोग आते हैं वहां भी मोबाइल देखते हैं। सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा, वहां भी मोबाइल ले आते हैं। कौन सा ऐसा काम है? अभी सत्संग है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, वहां किसी को घंटी बजती, सत्संग छोड़ के चले जाते हैं लोग, चले जाते। क्या हुआ? राष्ट्रपति का पुकार है क्या? आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों छोड़ा? परमात्मा से बड़ा क्या है जी? परमात्मा से मुख मोड़ लिया, उधर छोड़ के, और आप चले गए उधर मोबाइल देख रहे। मेरे भाई बहन, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमारे बीच आप इतना अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं तो लोगों के जीवन में एक चिंगारी लगाना चाहता हूँ, जगो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य बरानी बोधत। एक बात हो, एक बहुत बड़ी समस्या आजकल हो गई है स्कूलों में। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। कारण एक तो गुरु का दायित्व तो वैसा नहीं रहा, दूसरा बच्चे को क्यूरियोसिटी नहीं है। बिल्कुल। हम आपको बोल रहे हैं, अभी आप इतने लोग सुन रहे हैं,
तो जब तक आपकी जिज्ञासा मेरी ओर नहीं होगी, मेरी बात आपको समझ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलों में मतलब आप चंचल जाइए, चंचल मन के नहीं कारण होता क्या है, हमारे ब्रेन में 10 अरब न्यूरॉन्स है। बिल्कुल रिसेप्टिव कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की, वह लोकता है। हम जो बोल रहे हैं उसको लोकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका ध्यान मेरी ओर नहीं होगा तो जो भी गुरु वाणी निकल रही है वह बाहर बाहर चला जाएगा। बिल्कुल आप मेरी बात को, जैसे समझ छोटा तो एक कटोरा है, Yes, आप एक कटोरा लेकर आएंगे, कहेंगे गुरुजी इसमें 100 ग्राम दूध रख दीजिए, बिल्कुल तो मैं दूध रख दूँ। कटोरा है, हाँ हाँ कटोरा को आपने उलट दिया और कह रहे कि गुरुजी इसमें दूध रख दीजिए। अब दूध कहाँ रखूं मैं? बिल्कुल तो पहले अपने को पात्र बनाओ। बिल्कुल। और इस्कॉन के लोगों को मैं कहता हूँ, आओ मेरे भाई। और एक बात में, मेरा जन्म गांव के खेत की मेड़ पर हुआ बिल्कुल और मैंने वो छलांग लगाई तो मैं यहाँ तक आया। कई लोग पूछते हैं आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? अरे जो स्वाभाविक है वही मैं करता हूँ, बिल्कुल इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। मैं दवा नहीं खाता हूँ, मैं टेबलेट नहीं खाता हूँ, Yes, मेरे पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन नहीं है, जय क्योंकि मैं वो सब करता नहीं हूँ। मैं स्वयं में जीता हूँ। मैं गीत गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं कीर्तन गाता हूँ, जय। परमात्मा मुझे हंसाता है। हरी हरी। तो यह बात बर्टन रसल आपको कहानी बताते, अमेरिका के एक बहुत लंदन में एक बर्टन रसल नाम के विद्वान हुए, बड़ा आध्यात्मिक। अंत में आके वो जब मरने लगे तो इस्कॉन के एक स्वामी जी उनके पास गीता लेकर गए। कहा मिस्टर बर्टन रसल इस गीता को पढ़िए। वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं इस गीता में क्या लिखा है, लेकिन अब तो चलने का समय हो टाइम गया, पहुंच चुका है। अब मैं क्या करूं? गीता को लेकर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा था स्वामी जी काश मैं नाच सकता। आपको भी मैं कहती इसको, उनके सारे भक्तों को गीत गाओ, नाचो, ठहाका लगाओ। मैंने एक किताब लिखी है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो, लिखो करो। मैंने गीता लिखी, गीता में जीवन जिए कैसे, गीता कहे तो इस तरह के भाव मन में लाइए। Yes, और आइए इस्कॉन में रेगुलर हमारे साथ डांस करिए, हमारे साथ गीत गाइए, हमारे साथ मुस्कुराइए, हमारे साथ ठहाका लगाइए। देखिएगा 15 दिन में आपकी सारी बीमारी फिजिकली फिट हो जाएंगे। फिजिकल फिट हो जाइएगा। नाचने का मन करने लगेगा, प्यार करने का मन करने लगेगा। आइए मेरे पास, लेकिन रजाई छोड़िए, उधर पलंग पर सोना छोड़ के आइए इधर। अरे आश्रम में कभी झाड़ू लगाओ, आश्रम परमात्मा की कभी उनके फर्श की पोछाई करो, मेहनत करो, जैसे गुरुद्वारा में होता है। बिल्कुल सभी लोग जाके करते। यह दृष्टि करिएगा तो आपके बच्चे भी संस्कारित हो जाएंगे और आपकी एक नई दुनिया बस 2 दिन के अंदर में व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है, नाच सकता है। गंभीर मत बनो। और एक बात और कहेगा, टेंशन मत लो। आज अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में जहां जाइए सारे लोग टेंशन में, सबसे ज्यादा। क्यों टेंशन? पूछिएगा भाई साहब इतना तनाव में क्यों है? अरे मेरे पास बहुत टेंशन है। अरे किस चीज का टेंशन? तो मुझे लगता कहीं आकाश गिर न जाए, पृथ्वी उलट न जाए। झूठी बात का टेंशन है आपका। तो इसलिए आइए इस्कॉन में बैठ के हम लोग बढ़िया से प्रसाद ग्रहण करें। बिल्कुल बिल्कुल। और बढ़िया से कीर्तन करें और देखें ये कौन कितना नाचता है। अरे आपसे बड़े घराने की मीराबाई, बिल्कुल मीरा थी, इन लोगों ने नाचा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो आप भी नाचिए, आप भी मीरा बन जाइए, आप भी जीजाबाई बन जाइए, आप भी द्रौपदी की तरह पुकार लगाइए। आजकल देखते हैं महाराज कि जैसे मंदिर में लोग आते हैं, भक्त लोग डांस करते हैं,
लेकिन साइड में बैठ के लोग खड़े होके देखते रहते हैं, नहीं, उनको बुलाने उनका- के बाद भी नहीं आते। नहीं, उनका देखिए, एक ही बात है, यस सर। वो अहंकार है उनके पास। अच्छा। वो यही समझते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी, ये भगवान के सामने में मैं नाचूं। यस सर। यही दुख का कारण है। कहिए कि 2 दिन डांस करके देखो, तीसरा दिन तुम्हारे बिल्कुल। घर में भी घर डांस होगा। हाँ, यस यस। वह रासलीला शुरू हो जाएगी कि नहीं जाएगी। यस यस बिल्कुल। अहंकार छोड़ो, तुम बड़े आदमी नहीं हो, बिल्कुल। तुम कुछ नहीं हो। 2 दिन फीवर हो जाए आपको, देखिए कि सारी हेकड़ी निकल जाती है। बिल्कुल। एक दिन किसी व्यापार में घाटा लग जाता है, सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस्कॉन में बैठ यस यस। तो मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि आइए और तनाव छोड़िए और गीत गाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज, जैसे आप बता रहे थे कि आज के युवा बहुत भय में रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत सहमा हुआ रहता है। तो आपका ही एग्जाम्पल हम लेते हैं महाराज कि आपने इस तरीके से छलांग मारा, तो क्या लाइफ में ऐसा भी आया कि आपके जीवन में भी कभी भय आया हो और ऐसा कभी डर आया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए मुझे, तो उस चीज़ों को आपने कैसे उसको मतलब टैकल किया, कैसे उसको उस पर जीत हासिल किया आपने महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न उठा दिया। इस्कॉन के पवित्र मंदिर में आप पवित्र आत्माओं के बीच में मैं नई पीढ़ी के बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका की बिल्कुल, वो सीता क्रॉस जी कर की दें। खोजने के लिए निकलते हैं। वहां मीटिंग बैठी हुई है, सारे लोग ध्यान दीजिए, सारे लोग सिकुड़े हुए बैठे हुए हैं। मैंने किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब अंत में सबसे बुजुर्ग थे जामवंत। तो जामवंत से लोगों ने पूछा कि क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा कि मैं किसको बताऊं, वो कोना में जो बैठा हुआ आदमी है, यस यस, वह आदमी अपनी ऊर्जा को भुला चुका है। कैसे जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। मैं तुमसे पूछता हूं कि मैं क्या कहता। हनुमान जी को कहते हैं जामवंत। पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं था तो हो तो तुम पाए। आप अपने बच्चों को प्रतिदिन कहिए, बेटा कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन आज तो परिस्थिति ऐसी, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं करोगे। यह नेगेटिव ऊर्जा बैठ जाती है, वह लड़का सड़क पर भटकने लगता है। हनुमान जी के तरफ से हनुमान गीता का रेफरेंस मैं दूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन वहां युद्ध करने गया हुआ है और जाते ही कहता है कि मैं भागता हूं। नहीं, मैं भागा। अब कृष्ण उसको पकड़ बैठे हैं। तुम नहीं भाग सकते, तुमको तो या तो युद्ध करो, युद्ध है कृत निश्चय, युद्ध तो होगा ही। तुम करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृछामि त्वाम धर्म सगुण चेता, यच्छ्रेय स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्न। जब भगवान कृष्ण ने तमाचा मारा तब अर्जुन कहा कि शिष्यस्ते, हे केशव मैं आपका शिष्य बनता हूं। आज बच्चों को यही बनना पड़ेगा। गीता के 4थे अध्याय में श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिष्यों को तद्विधि प्रणिपाते न, तुम मेरे चरण में गिरो, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, मेरी सेवा करो। चरण पर इस्कॉन में देखते हैं बहुत अच्छी परंपरा है कि गुरु के चरण में शीश झुकाया जाता है। कि हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण का प्रणिपाते, प्रणिम कहते हैं पत्ता को, पत्ता के तरह तू मेरी चरण पर, गुरु के चरण पर गिरो। हनुमान जी को जब जामवंत जी ने कहा
पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। तब हनुमान जी ने क्या, कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ। तब जामवंत ने कहा बस राम काज लगी तब यह बताना, तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम काज के लिए। अच्छा, तब हनुमान जी कनक भूधराकार सरी, तब हनुमान जी विराट स्वरूप में हुए। आपका प्रश्न है, आपके जीवन में कोई रुकावट, हनुमान जी के जीवन में रुकावट हो, जब हनुमान जी चलते हैं कैसे, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ताही भांति चला हनुमान। जिस प्रकार भगवान का बाण चलता है उसी प्रकार हनुमान जी उड़े चल। जब वेग, वाल्मीकि रामायण में देखिएगा, वाल्मीकि रामायण में जो हनुमान जी चले तो समुद्र की मछली पानी उड़ने लगा, इतना वेग से वो चले। तब इतना वेग से देवताओं ने सोचा कि ये आदमी जा रहा है, उसको 3 चीज की जांच करो। हम तो इस्कॉन में जाते हैं तो इस्कॉन के लोगों को बताते हैं 2-3 चीज। एक तो पहले तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, बिल्कुल। अगर तुम चरित्रवान है, तुम्हारे चरित्र पर खतरा है, बिल्कुल। हम लोगों के जीवन में भी आया। तो चरित्र, उसके लिए उनका सुरसादा में के माता, पटी जाई कही सोई बाता, आज सुरन मोहि दिन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज में फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैटिए जाई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। जब यह एक सुंदर लड़की आती है सामने, देवताओं ने सोचा कि हो सकता है इसका चरित्र भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया में जितना भी लोग गिरा है उसी भोग के काम, विश्वामित्र गिर गया। तो देवताओं ने सोचा हनुमान जी जा रहे हैं लंका, पता नहीं कहीं चरित्र गड़बड़ होगा इनका। तो लड़की को भेजा कि जाओ पहले देखा चेक करो। हाँ, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता के सुधि प्रभु ही तब तब बदन पैठियो जाई, सत्य कहूं मैं जाने दे माई। जब उन्होंने माँ कहा तब वो जाने दिया। तब देवताओं ने समझा कि आदमी हो जाए। राम काज तुम करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हुए हनुमान। तब उसके हनुमान जी वहां चल। हमारे जीवन में, आपके जीवन में 2-3 चीज, एक पैसा का प्रलोभन, एक काम वासना का प्रलोभन। अगर उससे आप निकल गए तो जीवन में यशस्वी बनिएगा। अगर आपने उस भोग में संलिप्त हो, भगवान बुद्ध के जीवन में है, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा एक वेश्या के घर में जाकर विश्राम करो और वहां से निकल के तू आ जाना। तो हम लोगों के भी ब्रह्मचारी, जितने भी लाखों ब्रह्मचारी इस्कॉन के, उनका पहला प्रशिक्षण यह है कि आपका चरित्र। विवेकानंद ने अमेरिका में जो कहा कि इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स द पर्सनैलिटी, मेरे देश में चरित्र ही उसको बचा के रखे। तो जो भी लोग बचा लेते हैं वे लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं वो गरीब में नीचे गिर जाते हैं। कभी विचार करिएगा, आपका जन्म किसी राजा के घर में क्यों नहीं हुआ? सोचिए, आपका जन्म सामान्य परिवार में क्यों हुआ? जहां अभाव है, दूध नहीं है, सोना की कटोरी नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, अमुक नहीं, क्यों? हमारा पास्ट कर्मा जैसे पास्ट आपका, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, क्या तुम्हारा जो चरित्र है, पीछे का तुम्हारा कर्म है, तुमने उस जन्म में कुछ नहीं किया, कर रहे तो आज भी नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर ली, आज भी नहीं कर रहे हो, तो अब तो नीचे गिरोगे ना। तो एक ही प्रश्न का उत्तर खोजिएगा कि आपका जन्म किसी राजा के घर में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका कर्म ऐसा नहीं है। आज
आप इस्कॉन में बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर गिरिएगा आप। मतलब चांसेस 100% है महाराज। भजन करो भगवान बिल्कुल। का, न तो फिर 84 जाए। आपको जाना है तो इससे बचने की कोशिश करो। बिल्कुल। यस महाराज, तो अच्छा बताया आपने हनुमान जी का पास टाइम। तो इसमें महाराज आपका मतलब ऐसा क्या मतलब भय था अपने पूरा जर्नी में, ऐसा देखिए, कभी कुछ हुआ मतलब आपका देखिए, अगर पर्सनल है तो एग्जांपल से? जीवन में बहुत कठिनाई आई। यस मेरे जीवन में तो ऐसी स्थिति हो गई कि मैं एमए का फॉर्म भर रहा था, यस उस समय संकट हुआ, मैं अभाव में फॉर्म नहीं भर पा रहा था। लेकिन परमात्मा कहीं मैंने उनको कहा कि तुम्हारी इच्छा अगर होगी तो मैं एमए पास करूंगा। और मैंने अपने जीवन में बनाया कि मैं प्रत्येक काम कर सकता हूँ। मैंने पढ़ा है। अब आप देखिए ब्रह्मचारी लोग हैं, यह कंठी क्यों बांधते हैं, यह सीखा क्यों रखते हैं, इस पर मैंने रिसर्च किया। ये गेरुआ वस्त्र क्यों, लाल वस्त्र क्यों नहीं, यह भी मैं देखता हूँ। मूंछ क्यों होती है, औरतों को मूंछ क्यों नहीं होती है, हम लंबे बाल क्यों, औरत लोग लंबा बाल रखती है, मर्द नहीं रखता है क्यों, साधु महात्मा लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं क्यों, ये सारे क्यों का उत्तर मैंने किताब में लिखी है कि ऐसा आदमी जानो, अपने बारे में जानो। एकादशी व्रत आ गए, क्यों करते हो एकादशी, मतलब क्या है कि उपवास क्यों करते हो, रात में खाना क्यों वर्जित है, क्यों नहीं खाना चाहिए, रात में और भी कुछ बहुत लोग खाने पीने करते हैं, भोजन करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। या तो बहुत सारी ऐसी बात है जिसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। लेकिन आपको मैंने उदाहरण के लिए जीवन में मेरे पास बहुत कठिनाई आई। आपको मैंने कहा कि मेरा जन्म हुआ गांव के खेत में। मेरा जन्म उस समय मैं मैट्रिक के पास 1954 में मैट्रिक पास किया। तो 1954 में तो लाइट भी नहीं था, लालटेन हम लोग दीपक के सामने पढ़ते। जीवन में बहुत कठिनाई है। हाँ, एक है कि मैंने कोशिश की, अहंकार नहीं है मेरा, भगवान को प्रणाम, कि अपने को बचा के मैं चलूं। मैंने आपको कहा कि मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, मैं बीमार नहीं रहता हूँ, मैं आज भी 2 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खेलता हूँ कूदता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी, नई पीढ़ी के लोग भी इसी तरह आगे बढ़े। तो जैसे देखेंगे कि महाराज ने आज तक इतने सारे पुस्तक पढ़े, इतने सारे वेद शास्त्र पढ़े महाराज, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और कई ऐसे आप देखेंगे तमाम यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, जैसे भगवत गीता है, और यहाँ पे आप देखेंगे खबरदार मुझे बूढ़ा मत समझना, और जीना चाहते हो तो हंसना सीखें। इस प्रकार के महाराज के कई ऐसे पुस्तक हैं जो कि जीवन के लिए, और आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता भी महाराज ने बहुत ही सुंदर लिखा है, और इसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं इसका भूमिका, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जो आज हमारे पूरे विश्व विख्यात हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका भूमिका दिया है इस भगवत गीता का। तो महाराज ये भगवत गीता आपने दिया, तो आज तक मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि कितने मतलब आपने जीवन का परिवर्तन ऐसे किया, मतलब कोई ऐसा लाइक आप बता सकते हैं कि आज 10,000 लोगों तक जैसे पहुंच चुका, लाखों लोगों तक पहुंच चुका, आज तक इस गीता के माध्यम से कितने लोगों का जीवन महाराज परिवर्तन लाइक कई बार गीता छपी है। बिल्कुल डायमंड दिल्ली से, यस डायमंड वाले छापते हैं, बिल्कुल, डायमंड तो बुक कितनी बार एडिशन हुआ है इसका, 5वां या 6वां एडिशन है। ये बड़ी लोकप्रिय, बड़ी लोग मांगते हैं, और बहुत कम पैसा में उपलब्ध है। हमको बिजनेस करना नहीं है, बिल्कुल बिजनेस इससे कमाना नहीं है, तो इसलिए जो कुछ भी मेरे पास रहता है उसको भी मैं लगा देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर टाइप का है, पढ़ने में मोटा अक्षर है,
कोई भी व्यक्ति इसको बिल्कुल पढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अभी मैं तो आपके महाराज इस्कॉन में भी वो उपलब्ध है। यस वहाँ यस भी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो अभी मैं इस भगवत गीता से बीच से मैं ओपन करूंगा, देखते हैं कौन सा श्लोका ओपन होता है, और महाराज से फिर हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। तो हरे कृष्णा। यस, तो महाराज भगवान की कृपा से अध्याय 10 खुला है, और आप देखेंगे इसमें भगवान ही बोल रहे हैं कि भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो महाराज इस फर्स्ट श्लोका का आप मतलब कैसे भावार्थ अगर समझाना चाहें तो। देखिए, गीता शुरू होती है माम का पांडवाश्चैव। यस यस तो मेरे और इस पूरी गीता में एक चीज मुझे समझ में आती है, जो माया, ममता, यस मोह, पूरा कुरुक्षेत्र लड़ा गया मोह के कारण। बिल्कुल बिल्कुल इसी का भगवान कहते हैं उसको छोड़ दो। उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे यहाँ महाभारत हो जाएगा। बिल्कुल जो लोग या तो छोड़ो, 5 गांव तुम दे दो, यस कुछ नहीं होगा, शांति से तुम भी रहो हम भी रहे। लेकिन अगर 5 गांव रोकोगे यस तो कुरुक्षेत्र होगा, महाभारत होगा, तुम सब का नाश हो जाएगा। इसलिए त्याग करो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे त्याग की वृत्ति है मन में, हम लोग सुबह में सोकर उठते हैं और दौड़ते हुए बाथरूम जाते हैं, बिल्कुल क्यों? वहां जाकर त्याग करते हैं। अगर त्याग नहीं करें तो मन तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए भगवान कहते हैं कि त्याग करना सीखो। ये त्याग क्या है? आपकी चीज तो है नहीं, आप दूसरे की वस्तु रखे हुए हैं पॉकेट में, उसको दे दीजिए, लड़ाई खत्म। एक लाइन में अगर मान लिया जाए कि वही धृतराष्ट्र अगर छोड़ देते हैं, यह जो शुरू किए माम का पांडवाश्चैव किं कर्म कुर्वति संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने, वह व्यक्ति परिवार का मुखिया था। बिल्कुल अब मुखिया होके बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र, बंटवारा तो यहीं से वहीं कर दिया, वही एक शब्द पर बिल्कुल बिल्कुल पांडवा। क्यों क्यों उन्होंने कहा? दूसरी बात यह है, अपना पराया कर दिया, हाँ वही कर दिया जिसके चलते पूरा महाभारत हो गया। लेकिन आज तो गार्जियन के लिए भी, आपको भी मैं बिल्कुल। कहूंगा, सभी मित्रों को भी कहूंगा कि ध्यान रखिए, यह जो संग्रह की प्रवृत्ति है उसको छोड़िए। कैसे कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान और हुई, पाले पोसे विविध विधि, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह हमारा है, वह खाना खाता है और पूरे परिवार का पोषण करता है, पूरे अंग का पोषण करता है। ठीक वही जो घर का मुखिया हो, उसको घर के मुखिया मुख के तरह है, पूरे शरीर के पोषण करना उसके दायित्व है। यहाँ इस व्यक्ति ने, धृतराष्ट्र ने गलती यही कर ली कि उसने कहा कि मेरा और उसका बेटा, बंटवारा शुरू हो गया। तो महाराज आजकल कई लोगों का ये रहता है कि कोई बाप अपने बेटा के लिए क्यों ना करे। लोगों के मन में धारणा ये रहता है कि जो धृतराष्ट्र ने किया था वो अच्छा किया था, क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र के लिए किया। जब तक ज्वाइंट परिवार आपका है, आप लकीर खींच अलग हो जाइए, अपनी दुनिया बसाइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप दोनों ज्वाइंट परिवार के मालिक हैं। यस यस मान लीजिए कि परिवार आपको ज्वाइंट है, उस समय आप कैसे कहिएगा? घर के मालिक वहाँ धृतराष्ट्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनको बांटना उचित नहीं था, इसलिए गलती तो हुई और परिणाम देख लिए। अगर धृतराष्ट्र चाहता, देखिए एक और उदाहरण मैं देता हूँ, जो बाप अपने पुत्र के डर से अच्छी बात न बोले, उसका नाश हो जाता है। बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, मंत्री वैद्य और गुरु, ये तीनों अगर डर से नहीं बोले
तो उस परिवार का नाश हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जो बालक कछु अनुचित करे, इसलिए बच्चों के भय से अगर आप अच्छी बात नहीं कहते हैं तो वह बच्चा को दुर्योधन की दिशा में भेज रहे हैं आप। भेजने का उपाय कर मतलब रहे मृत्यु हैं। के रास्ते भेज रहे हैं आप देखें, एक बात और बड़ी अच्छी है, कभी याद होगा तो आप बताइएगा। पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भी पढ़ाया और अर्जुन भीम को भी पढ़ाया। यस यस। आप सोचिएगा, द्रोणाचार्य एक ही गुरु है और दो प्रकार के शिष्य को पढ़ा रहे हैं। यस यस। दुर्योधन दूसरे चरित्र का निकल गया, अर्जुन दूसरे चरित्र का निकला। क्यों? बहुत बड़ी बात है, संदेश है कि दुर्योधन अपने नौकर से पढ़ता था, द्रोणाचार्य वहां नौकरी कर रहे थे। बिल्कुल। द्रोणाचार्य उचित बात नहीं बोल सकते थे दुर्योधन को, और कभी कभी अगर बोलते भी थे दुर्योधन गुरु को डांट देता था। लेकिन अर्जुन अपने गुरु से पढ़ता था, अर्जुन अपने गुरु से पढ़ता था, दुर्योधन अपने नौकर से पढ़ता था। तो जो व्यक्ति नौकर से पढ़ेगा, आजकल ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं लोग, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आजकल, तो वैल्यू खत्म हो गया। वैल्यू का टीचर के कर आज ए मास्टर जाओ सब्जी ले आओ। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी, एक प्रोफेसर साहब थे, उनका बेटा ट्यूशन पढ़ रहा, उनके घर में टीचर से पढ़ रहा था। बच्चा ने सवाल पूछा, जब मास्टर साहब दीवार में चूना लगाओ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? दीवार में चूना लगाओ, अंग्रेजी क्या होगी? तो गुरुजी ने जवाब दिया, गिव लाइम ऑन दी वॉल, दीवार पर चूना लगाओ। गार्जियन जो लड़के के पिता थे बैठे हुए थे बगल से, उन्होंने कहा, हे मास्टर ये क्या पढ़ा रहे? आजकल ये क्या पढ़ाती है, तो गलत है, यस गिव लाइम ऑन दी वॉल नहीं होगा। तो मास्टर साहब ने कहा कि सर 400 रुपया महीना आप देते हैं, उसमें व्हाइट वॉशिंग नहीं होगा। तो गुरु से पढ़ा करो, नौकर से मत पढ़ा करो। अपने बच्चों को गुरु से पढ़ाओ। गुरु के सामने में, बच्चों के सामने में आप गुरु को अपशब्द बोल रहे हैं, हे मास्टर सब्जी ले आओ, 2 किलो आलू ले आओ, ये क्या गुरु की गरिमा है? तो आजकल जो पढ़ा रहे हैं महाराज, वो तो फिर जैसे बोलते हैं कि हम इनको पढ़ाएं, हमने इनको पढ़ाया, ये मेरा स्टूडेंट है। तो ये तो पहले मतलब पढ़ाने से पहले डिमांड करते हैं, पैसा लेते हैं। जैसे जो कि उसे गुरु नहीं है, गुरु थे कर्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये लोग गुरु थे जो कुछ नहीं लेते थे। कहाँ लिया कुछ गुरु? कुछ नहीं। अब गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने क्या मांगा अपने अर्जुन से? ये मेरा बदला ले लो द्रुपद से। चलिए फिर कभी चर्चा होगी। तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाए कि वो कल्चर वापस आए महाराज? आप प्रत्येक माता को कहिए कि बिल्कुल यह बनो, जीजाबाई की तरह बनो, अपने परिवार में पिताजी कहा करो, माता जी कहा करो। अभी पिताजी अपनी पत्नी को क्या पुकारते हैं? अरे सरिता, अरे तू तो बेवकूफ आदमी हो, इधर आओ, पानी लाओ। नौकरानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग स्कूल में सिखाते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता को पैर छू के पढ़े। कल परसों 2-3 दिन पहले फादर्स डे था। और जिस दिन फादर डे का मतलब क्या हुआ कि फादर का थोड़ा जो इज्जत प्रतिष्ठा थी लौटाने का प्रयास नहीं हो रहा है। पुनः पीछे रिटर्न टू द नेचर, बैल लौटिए पीछे की तरफ। देखिए, अपने संस्कार को करिए, संस्कृति अपनाइए। अरे स्कूल में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो। बुरी संगत टीवी में जितना दे रहे हैं उसको छोड़ो, भजन करो। तो धन्यवाद महाराज, आपने इतना अच्छा आंसर किया और वैराग्य के बारे में बात किया
और आपने ये भी बताया कि अत्याहार जो है, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, वो हमारा नाश कर देता है। और जिस तरीके से पांडव का, कौरव का आपने एग्जाम्पल दिया जो प्रैक्टिकल है कि हमें अपने लिए नहीं मरना चाहिए। जिस तरह आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र वो अपना पराया कर दिया इमिडिएटली। जिस तरीके से ज्वाइंट फैमिली में थे, ज्वाइंट फैमिली जब सभी थे तो वो सब उनके अपने ही थे, अपने थे। और यहाँ पे उन्होंने बांट करके पूरा महाभारत करा दिया। तो आजकल महाराज लोगों के मन में ये धारणाएं बन चुकी है कि जैसे हम लोग गीता पढ़ाते हैं, सारा चीज करते हैं, तो बोलते हैं मैं गीता नहीं पढ़ता कि पढ़ूंगा तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत को ये सर, रोकने के ध्यान रखिए। बिल्कुल आप गीता पढ़िएगा तो महाभारत नहीं होगा, यस सर, गीता नहीं पढ़िएगा तो महाभारत हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, इसीलिए बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ने पूछा कि रामायण क्यों पढ़े, पूछा हमसे रामायण क्यों पढ़े, कई बार की बात। तो घटना ऐसी है कि एक व्यक्ति रामायण पढ़ रहा था कहीं रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल। तो एक अप टू डेट आदमी है, महाराज क्या एक फालतू बकवास पढ़ते रहते हैं। कहा कि चलो चलो, ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि सब आदमी, दोनों आदमी जो निंदा कर रहा था, बुजुर्ग थे, दोनों चढ़ गए। उसकी पत्नी पीछे छूट गई। ट्रेन खुल गई, पत्नी पीछे छूट गई। तब उसने चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति जो था कहा कि देखो, अगर रामायण पढ़े रहते तो यह घटना नहीं घटती। कहा कैसे? तो भगवान श्री राम जब केवट के यहाँ जाते हैं वनवास के समय में, तो सबसे पहले सीता माता नाव पर चढ़ती है, तब अपने चढ़ते हैं, लक्ष्मण जी चढ़ते हैं। तुम रामायण पढ़े रहते हैं तो अभी तू अपनी पत्नी को पहले चढ़ाते, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, अपने चढ़ गए, पत्नी पीछे छूट गई। यही तो अंतर है दोनों। तो महाराज जैसे कि आपके बारे में सभी जानते हैं, आपने इतना कुछ दान किया, सारा चीज किया, इतना पुण्य कार्य भी किया, इतना समाज सेवा आप करते हैं कि मतलब बिहार में अगर काउंट किया जाए, जिसमें अगर नंबर 1 पे आपका नाम आता है। क्योंकि हमारे चाचा जी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ तो आपका बहुत गुणगान करते हैं। और भी कई मतलब लोगों से मैंने सुना है, मैंने पर्सनली देखा भी है। मैं बिहार भी जाता हूँ, सीतामढ़ी भी जाता हूँ, सब जगह। तो आपने इतना कुछ किया है और अपना आत्म कल्याण केंद्र आपने इस्कॉन को दान कर दिया। तो महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता भी ये जानना चाहती है कि 2026 में व्हाट नेक्स्ट, ऐसा महाराज मतलब क्या बड़ा करने जा रहे हैं लोग, मतलब जनता जानना चाहती है महाराज। जिस दिन मेरे मन में यह भाव हुआ कि मैं करने जा रहा हूँ तो मुझसे कुछ नहीं होगा। नदी कभी नहीं पूछती है किसी से किधर बहना है, हवा कभी नहीं पूछती है जब किधर से कब बहना है। मैं नदी हूँ, मैं हवा की तरह हूँ, परमात्मा जिधर प्रेरित करेगा मैं चलता रहूंगा। मेरा अहंकार खत्म है, इसीलिए मुझे चिंता नहीं है कि परमात्मा क्या कराता है। अगली बात अगली कौन, अगले पल को कौन जानता है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी का मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, जो इतना टाइम दिया, समय दिया, अपना मूल्यवान समय। तो थैंक यू सो मच महाराज, आप आए। हम फिर मिलते हैं महाराज के साथ कमिंग पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा।